हेलो एवरीवन। कल हमने डिटेल रिवीजन किया था ऐसे 220 का। आज हम क्विक समरी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया कि डिटेल रिवीजन के बाद एक शॉर्ट समरी, क्विक समरी, जिससे आप फटाफट से एक बार गो थ्रू कर सकें कि हमने क्या पढ़ा था। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था, फटाफट से माइंड में एक बार इनको गो थ्रू कीजिए, एक बार ओवरव्यू कैप्चर कीजिए कि आपको क्या याद आ रहा है जो आपने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर लगाना जिससे कि रीजनेबल एश्योरेंस ले सकें कि क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया गया है एंड जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई है वो अप्रोप्रिएट है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स हमने पढ़े थे सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, एंगेजमेंट पार्टनर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल कि जो भी आपके पास असाइनमेंट आए हैं सबके पास क्या क्वालिटी कंट्रोल किए गए हैं, ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल ली गई है सब पे। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम ऑडिटर डिसाइड करेगा, जो भी एंगेजमेंट टीम है प्लस ऑडिटर के एक्सपर्ट है, क्या सब में कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी है ऑडिट को एक क्वालिटी वाइज मेंटेन करने की, क्या ऑडिट को क्वालिटी से कर पाएंगे, इन सब के पास इतनी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट एथिकल रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा कि ऑडिटर अलर्ट रहेगा, इंक्वायरी करेगा क्या नॉन कंप्लाइंसेस हैं एथिकल रिक्वायरमेंट की, अगर ऐसा है तो वो कम्युनिकेट करेगा फॉर्म को। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप को हम ढूंढेंगे जो एंगेजमेंट पार्टनर ढूंढेगा जो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट को थ्रेट्स पहुंचा रहे हैं, अगर ऐसे मिलते हैं तो वो उसको रिड्यूस करेगा टू एन अप्रोप्रिएट लेवल या फिर एलिमिनेट कर देगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया तो वो विड्रॉ कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट वाज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। आप तभी एक्सेप्ट और कंटिन्यू करेंगे अगर इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट है, आपके पास प्रॉपर टाइम एंड रिसोर्सेज हैं, पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा है और इंडिपेंडेंस है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो एक्सेप्ट और कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था जो परफॉर्मेंस के टाइम पे कौन से पॉइंट है जो हमने कंसिडर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट वाज डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस। डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन से रिलेटेड क्या था कि आपने काम करने से पहले सबको बताना है कि क्या काम है, तो एंगेजमेंट टीम को इन्फॉर्म करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्टिव पार्टनर्स की। पहले एज ए टीम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन रिस्पेक्टिव पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हमने बताना था कि अप्रोच क्या रहेगी काम करने की जिससे वो काम करने में प्रो बन जाए। प्रो मीन्स प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड कर लेंगे, रिस्क जो भी उसमें होगा, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हम कह रहे थे हम नेचर्स देख लेंगे उसका। आफ्टर दैट हमने कहा था एक बार हमने डायरेक्शन तो दे दिया, लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं तो काम करते करते कैसे सुपरवाइज करना है, पहले हमने ट्रैक करना है कि वो कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है। काम की प्रोग्रेस तो हो गई तो हम देखेंगे क्या एज पर प्लान्ड अप्रोच हुई है। काम तो आप जितना मर्जी फटाफट से भी कर लेंगे, तो क्या हमने ये भी तो देखना है कि एज पर प्लान्ड अप्रोच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट मैटर्स हम देखेंगे, एड्रेस करेंगे, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं उनको मॉडिफाई करने की अप्रोच ढूंढेंगे। नेक्स्ट हमने कहा था जो भी हमें मिल गया इसके बाद मैटर कंसल्टेशंस के मैटर ढूंढेंगे कि क्या कोई ऐसा मैटर है जिसको हमने कंसल्ट करना है किसी भी पर्सन से। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिव्यू। एक बार तो हमने काम करने से पहले डायरेक्शन दी, फिर हमने सुपरवाइज किया, काम को ट्रैक किया, फिर देखा काम हो रहा है कि एज पर प्लान अप्रोच हो रहा है, इसमें कुछ ऐसे मैटर्स तो नहीं है जो हमने सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्या उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। फिर काम हो गया, फिर हमने उसको काम करने के बाद रिव्यू किया। काम हो गया तो हम क्या चेक करेंगे, क्या काम हमारा एज पर प्रोसीजर हुआ है, प्रोसीजर्स हुआ है, प्रोफेशनली तरीके से हुआ है, जो भी हमने काम किया है उस हिसाब से ही कंक्लूजन ड्रॉ किया है और प्रॉपर एविडेंस ले लिए हैं। ठीक है, पहले हमने चेक किया कि ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑब्वियस सी बात है माइंड में एक पिक्चर बना के चलिए, हमने क्या देखना है, क्या अगर काम हो गया, मैं किसी का काम चेक करूँ, मैं क्या चेक करूँगी, क्या जिस लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया था वो ऑब्जेक्टिव मेरे फुलफिल हुए हैं। ठीक है, हो गए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो वो कह रहे फुलफिल हो गए, तो क्या इस पर स्टैंडर्ड्स हुए हैं। ये ना हो ना कि आपने काम तो कर लिया बट एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं किया। फिर हमने देखना है कि जो हमने काम किया क्या उसी के अकॉर्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, अगर किया गया है तो क्या प्रॉपर एविडेंस उसमें लिए हुए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम देखेंगे क्या कोई ऐसा मैटर है जिसको फर्दर भी आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है, फर्दर कंसिडरेशन में ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उसको कंसल्ट करेंगे, अदरवाइज हम देखेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ जो भी हमने फर्दर डिसाइड करना है, कुछ चेंज करना है या
कुछ भी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट्स के रिगार्डिंग हमने कुछ करना है तो हमने 3 पॉइंट पढ़े, डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस, ठीक है। डायरेक्शन हमने अलग पढ़ा, सुपरविजन के अलग पॉइंट्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा रिव्यू काम होने के बाद कैसे चेक करना है। आफ्टर देन दैट हम कंसल्ट करेंगे कोई भी पॉइंट होगा। फिर हमने देखा था कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होगा, एक ऐसा पर्सन जो एंगेजमेंट को चेक करेगा। वो किसके केस में अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनी के केस में, ठीक है। या तो वो विद इन द फर्म भी होता है, आउटसाइड द फर्म भी एक प्रोफेशनल हो सकता है जो असाइनमेंट को पूरे चेक करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम क्या करेंगे? एज पर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ फर्म्स उसको डील करेंगे। कम्युनिकेशन करेंगे कोई भी मैटर होगा, ठीक है। डेलीगेशन, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ ऑल द वर्क एट एवरी लेवल। डायरेक्शन जो डेलीगेशन करेंगे हम एट एवरी लेवल प्रॉपर तरीके से डेलीगेट होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड वॉज मैटर टू बी इवेल्युएटेड बाय द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। जो हमने रिव्यूअर अपॉइंट किया था वो कौन कौन से मैटर्स चेक करेगा। नॉर्मली इसको माइंड में प्लीज़ पिक्चर बना के कीजिए। अगर मैं किसी के इस पे काम किए हुए काम को रिव्यूअर बन के चेक करने जा रही हूँ, पहले तो मैं सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद मैं देखूंगी कि प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट कौन सी बनाई है, जो भी ऑडिटर्स ने बनाई है, ठीक है, एंगेजमेंट टीम ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट। फिर हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसमें, क्या ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंट। सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उनके हिसाब से देखेंगे कंक्लूजन क्या रीच किया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो कंक्लूजन रीच किया है। पहले तो हमने देखा कंक्लूजन क्या था, डॉक्यूमेंट्स क्या थे, कंक्लूजन क्या था, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने इवेल्युएट भी तो करना है ना। हम रिव्यूअर हम चेक करेंगे, इवेल्युएट भी तो करेंगे। क्या जो कंक्लूजन रीच किया है उसको इवेल्युएट करेंगे, सही किया है, और जो प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या वो। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई है क्या वो अप्रोप्रिएट इशू की गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट SA 220। आई विश यू टू गो थ्रू इट ट्वाइस और थ्राइस। आई विल बी अपलोडिंग मोर सच वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस probably from now onward. So keep revising it. Subscribe the channel if you haven't yet. Thank you so much. Bye bye guys.